स्वामी जी 2 मिनट। अच्छा, अभी हो गया, अभी हुआ। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषवहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि कल सुबह 6:23 तक और उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र। ये कल सुबह 7:35 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। आज है बुधवार और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान ऋषिकेश का
5 डिग्री है। अभी 7 बजे 7 डिग्री है और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहे। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 27 नवंबर 2024 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधुतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 5 और 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 5 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपने सारे ऐश्वर्य से धरण करने वाले हैं और नहीं भी है। दो बात, मुझ में है और मुझ में नहीं है, यानी अविद्या माया से है, नहीं। भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये सारा जो पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी है, भूतानी उसको भगवान ने कहा मुझ में स्थित नहीं है, न च मस्थानी। किंतु भगवान कहते मेरी ये योग माया ऐश्वर्य को
गुरुजी आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी आपका माइक म्यूट है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ। अब आई? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना। यस। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय वस्तु व्यक्ति सब मुझ में नहीं है, किंतु मेरी ये योग माया शक्ति त्रिगुणी दैवी ऐश्वर्य कहा, ईश्वरीय योग माया शक्ति, उसे तुम देखो जानो कि उसी के द्वारा ये सारा संपूर्ण जगत उत्पन्न करने वाला वास्तव में मेरा परमात्मा स्वरूप उस भूतों में स्थित नहीं है। यानी सब मुझ में है, मैं नहीं हूं। ये बात बहुत ही रहस्यमय भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ अपनी माया शक्ति को देखने को कहा। पश्य, देखना यानी जानो। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी, उसकी कल्पना, उसके विचार, उसके संकल्प उत्पन्न हुई और उसी से सारे खेल चलते हैं। ऐसे ही परमात्मा की जादूगरी है ये माया शक्ति, जो भगवान की कल्पना है, विचार है, संकल्प है, और उस संकल्प से ये सारी सृष्टि जो है वास्तव में माया से उत्पन्न है, भगवान से नहीं। यही तो समस्या होती है ना, लोग समझते हैं भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया। अरे भाई, जादूगर ने सृष्टि का सर्जन किया, जादूगर की जादूगरी ने जादू के खेल शुरू किए। ऐसे ये संसार का खेल भगवान का नहीं है, ये ऐश्वर्य माया, ईश्वरीय योग माया शक्ति के दो। इसीलिए कहा भगवान ने कि ये सारे सृष्टि का उत्पन्न करने वाला भी मेरा वास्तविक स्वरूप उसमें स्थित नहीं है। जादूगर न जादूगरी में स्थित है, न जादू के खेल में, वो तो स्वयं सिद्ध है। ऐसे ही परमात्मा की ये माया शक्ति है, जादूगरी है, भगवान की कल्पना है, भगवान का विचार है, भगवान का संकल्प। उसको शास्त्र की भाषा में ईक्षण कहते, भगवान ने ईक्षण किया। जैसे जादूगर ने ईक्षण किया जादूगरी, तो जादूगरी से खेल शुरू हो गए, उत्पन्न हुए, लय हुए, स्थित हुए, चलता रहे। तो भगवान भी कहते हैं कि ये मेरा मायामय ऐश्वर्य योग कैसा आश्चर्य, बहुत ही, देखो समझाने के बाद भी समझ में आता, आश्चर्यमय भगवान स्वयं, कि ये सारा संसार से मैं असंग हूं, फिर भी सारा संसार का भरण पोषण मैं करता हूं। भूत भृत धारण करता हूं, पालन करता हूं, पोषण। सारे संसार को, प्राणी मात्र को, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मैं सब, चींटी को कर्ण और हाथी को मण भरण पोषण करने वाला मैं हूं। किंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूं। उन सब का भरण पोषण करते हुए भी उन सभी प्राणियों में मैं स्थित नहीं हूं। ये सब मेरे में स्थित है, मेरे द्वारा सबका भरण पोषण हो रहा है। भगवान कहते ये सब मैं कैसे कहता हूं,
क्योंकि ये जो मेरी प्रकृति माया है, त्रिगुणात्मक माया, उसमें ये 24 तत्व है, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके 5 प्रकार के विषय, सबको अलग अलग रखते हुए और अविद्या, कामना, कर्म और अहंकार का आरोप करके अपनी योग बुद्धि का अनुसरण करते हुए सबको उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार भरण पोषण पालन करता रहता। इस प्रकार सभी जीवों के अपने अहंकार, कामना, कर्म और अविद्या से 24 तत्वों के द्वारा ये सारा भरण पोषण पालन, तो ये भरण पोषण पालन भगवान ही करते। जैसे सारे बिजली करंट उपकरण का भरण पोषण बिजली करंट ही करता है। जितने भी उपकरण है दुनिया में नए नए आते रहते, नई नई खोज होती रहती, उपकरणों में नई खोज होती, लेकिन बिजली में कोई नई खोज, बिजली तो वही है, करंट वही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, उपकरण में परिवर्तन हो, लेकिन उपकरण को धारण पालन पोषण करने वाला कौन? बिजली का करंट। ऐसे ये संसार में ये पिंड से ब्रह्मांड, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सभी प्राणियों को पालन पोषण करने वाला केवल परमात्मा ही है। आजकल लोग सोचते, वैज्ञानिक लोग, कुदरत है, प्रकृति है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, ये लोग मानते नहीं। कम्युनिस्ट वाले, फिर ये दूसरे जो नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं प्रकृति कुदरत का खेल है, ऐसा डायलॉग भी मारते। प्रकृति का ईश्वर, ईश्वर तो है ही नहीं, सब प्रकृति ही करती। तो वहां वो प्रकृति माया को ही महत्व देते हैं, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, ये अज्ञान। और ये जो प्रकृति माया भगवान कैसे ये करते हैं, इसमें भगवान ने कहा मैं सब में अहम पद रूप से उपस्थित। अहम पद कल हमने कहा ना कि जो मैं हूं, एक तो सांसारिक मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य का मैं हूं वो कहता है, उसका मतलब है मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, ये मेरा शरीर, मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला मैं हूं, बस। उसको अज्ञानी है, उसे आगे विवेक हो नहीं सकता। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोचता हूं, मैं निर्णय करता हूं, मैं विचार करता हूं, ये सब अज्ञानी मनुष्य मैं हूं उसी को मान, तो शरीर को ही मानते, आने जाने वाला सोचने वाला मन को मानते, आत्मा नहीं। और दूसरा जो साधक होता है वो अपने शरीर को मैं मानता है और आत्मा को भी मैं हूं मानता है, डबल डबल स्टैंडर्ड चलता है उसका। कभी शरीर को मैं हूं मान लेता है, कभी आत्मा को, तो वो साधक है। और आत्मज्ञानी है उसमें जो आत्म स्वरूप में स्थित है, उसके लिए केवल परमात्मा ही मैं हूं। आत्म स्वरूप में स्थित होने के बावजूद उसका कुछ प्रारब्ध है और कर्म करता है, तो आत्मज्ञानी जब कर्म करता है तब भी व्यवहार काल में अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, अहंकार का अध्यारोप कर लेता है, लोक बुद्धि से व्यवहार भी करता है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन वह व्यवहार जो है आरोपित व्यवहार होता है, अहंकार का अध्यारोप करके। आत्मज्ञानी का प्रारब्ध व्यवहार, लौकिक व्यवहार कर रहा है, तब भी वह अपने आत्म स्वरूप को भूलता नहीं। इसीलिए वह बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन में जो मैं हूं रूप को जानता है और उसी रूप से वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार काल में परमार्थ आत्मा का उपदेश भी कर सकता है। इसीलिए उपदेश करता है परमात्मा का, आत्मा का।
तो यह सारा जो इस प्रकार लौकिक व्यवहार क्यों करता है? भगवान भी इसी तरह आत्मज्ञानी की तरह ही व्यवहार कर। भूत भावनः, सभी की उत्पत्ति उनकी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म वृत्ति प्रवृत्ति सबको परमार्थ सत्ता से सत्ता युक्त करके उसके अनुरूप रहता। तो मैं हूं का जो परमार्थ दृष्टि से शुद्ध आत्मा के लिए करना है। सभी प्राणियों में मैंने ही उसे उत्पन्न किया है, मुझ में ही रहते हैं, पलते हैं और मुझ में ही लय होता है। इसीलिए मुझसे होना उचित है, ऐसा भगवान कहते। ठीक वैसे ही जादूगर की कल्पना विचार और संकल्प से जादूगरी उत्पन्न हुई और जादूगर से जादू के खेल उत्पन्न। ऐसे ही परमात्मा की विचार कल्पना संकल्प से ये सारे जीव और संसार की उत्पत्ति, और वो संसार त्रिगुणात्मक माया के द्वारा फिर उसका सारा जो संसार का खेल उत्पत्ति स्थिति लय चलता रहता। तो ये मायामय संसार जो मिथ्यात्व प्रकट करने के लिए भगवान ने कहा कि ये आप जो देख रहे हैं वो कल्पना है, भगवान की भी कल्पना है, जीव की भी कल्पना है, मिथ्या है। वास्तविक तत्व जो उसमें है मिथ्या, वही जो नहीं है फिर भी दिखता है उसी को मिथ्या। मत्स्थानी सर्वभूतानि, ऐसा कहा ना यहाँ कि सारा संसार जहां है वही नाम रूप उपाधि सारी, न च मत्स्थानी भूतानि, ये सारे भूत का निषेध कर। जहां है वहां नहीं है और नहीं, माया उपाधि से है, अविद्या उपाधि से है, और माया हट गई अविद्या हट गई तो ये संसार भी नहीं है, माया भी नहीं है, अब केवल परमात्मा है। मिथ्या का स्वरूप ही यह जिसकी प्राप्ति हो वही उसका होना संभव ना हो। दिखता है फिर भी नहीं है फिर भी नहीं है, ये मिथ्या का स्वरूप। तो रस्सी के बिना तो सांप दिखा नहीं सकते, उस सांप का रस्सी के बिना होना तीनों काल में संभव नहीं। इसलिए हमें रस्सी के बिना सांप हो ही नहीं सकता, ऐसे परमात्मा के बिना मायामय संसार हो ही नहीं सकता। सांप का रस्सी में दिखना हालांकि कल्पना है, व्यष्टि समष्टि विचार है, संकल्प है, कल्पना है, इसीलिए कल्पना है, इसीलिए रज्जु में सर्प मिथ्या है। ऐसे ही परमात्मा में माया में संसार मिथ्या है। और यदि संभव हो माया में संसार तो परमात्मा में ही है, रज्जु के बिना सर्प संभव नहीं है, ऐसे परमात्मा के बिना माया में संसार संभव नहीं है, परमात्मा में ही है। और यह भगवान ने निषेध कर दिया कि माया को हटा लो तो संसार नहीं संभव। संसार को मुख्यतः मिथ्या प्रतीति पता, क्यों ये संसार मुझ में है और मुझ में नहीं है, ये दोनों समझ, है और नहीं है। शास्त्रों में जब कहते कि भगवान कहते मैं संसार मुझ में नहीं है, तो वो माया उपाधि से रहित, अज्ञान से रहित, और संसार मुझ में है तो भगवान माया उपाधि से ईश्वर बनते हैं, संसार है, माया उपाधि से संसार है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर कहता है कि जादूगरी की उपाधि से जादू के खेल मुझ में है, और जादूगर की उपाधि हटा लो
तो जादूगरी भी नहीं और जादू के खेल भी नहीं, मैं ही हूं जादूगर केवल। ये दोनों बातें स्पष्ट वहां रहस्य में है। जहां भगवान कहते सब संसार मुझ में है और जब कहते सब संसार मुझ में नहीं है, दोनों में स्पष्ट समझ होनी चाहिए। जो दृष्टांत के द्वारा भगवान समझाने जा रहे आगे के श्लोक में कि है और नहीं है का रहस्य क्या। यह संसार परमात्मा में है और नहीं भी है, वह कैसे। आकाश और वायु के दृष्टांत से भगवान आगे श्लोक नंबर 6 में समझाते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापक तत्व स्वरूप का निरूपण करते भगवान कि आकाश नीला है, वास्तव में तो खाली है, सूर्य प्रकाश से प्रकाशित उसे नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य प्रकाश की किरणें जब उसमें परिवर्तित होती है तो नीला दिखता है, आकाश नीला नहीं। वायु की भी ऐसी स्थिति। कहते यथा, जैसे आकाश में उत्पन्न, सर्वत्र गह, सर्वत्र विचरण कर, सर्वत्र यानी आकाश में दसों दिशाओं विचरण भी करता, कभी शांत चुपचाप बैठ भी जाते, कभी हवा चलती है आपने देखा हो, कभी हवा शांत हो जाए। आविर्भाव तिरोभाव, कभी गतिशील है कभी शांत है, विचरण करने वाला है दसों दिशाओं। तो वायु को महान वायु कहा। नित्यम आकाश स्थित, नित्य सदा सर्वदा सर्वत्र आकाश में ही स्थित रहता है। तथा ठीक वैसे ही सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय, ये सारा पिंड ब्रह्मांड भगवान के संकल्प में, विचार में, कल्पना में, सर्वाणि भूतानि मायामय संकल्प, संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड संसार मुझ में स्थित है ऐसा जानो। उपधारय, समझो, निश्चय करो। इसलिए भगवान में ही सारा संसार। हम कहा कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं लोग, अरे भगवान की इच्छा के बिना तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हिलता भी नहीं, बात सही है कि भगवान ने सबको धारण किया, सबको उनके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार नचाते हैं। जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, और किसी की सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता में सभी देवी देवता, दैवी जगत, अध्यात्म जगत, भौतिक जगत में सारा शासन चलता है। मुझ में स्थित है ऐसा जान, संपूर्ण भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय सब आ गए। उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय भी परमात्मा में ही। इस तरह सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु जैसे हमेशा आकाश में रहता है, वैसे ही सारा संसार, पिंड ब्रह्मांड, देश काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सभी प्राणी, 84 लाख जीव परमात्मा में ही रहते हैं ऐसा जानो। ऐसा विवेक विचार करो बारंबार कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता।
जैसे बिजली के करंट के बिना कोई उपकरण कुछ कर नहीं सकते, सब बिजली के उपकरण में ही रहते, सारे उपकरण अपने आप कोई नहीं चलता, बिजली चाहिए, करंट चाहिए। तो ये जो दशों दिशाओं में विचरण करने वाला वायु, ये जरा विवेक करना आवश्यक है कि पृथ्वी के ऊपर चारों ओर 1000 माइल वायुमंडल है। ये वायुमंडल जो हम कहते हैं ना, जो आवरण है वायुमंडल का, पृथ्वी से 1000 मील ऊपर चारों ओर। और इसमें पृथ्वी के ऊपर जो पहला आवरण है 10 माइल ऊपर ऊंचाई तक, 10 मील पर, वह सारा ऋतु परिवर्तन उसी में होता है वायुमंडल में, 10 मील तक। ये हम देखो, अभी हेमंत ऋतु चल रही है, फिर शिशिर ऋतु आएगी, फिर वसंत ऋतु आएगी, फिर वसंत ग्रीष्म जाएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी। ये सारे ऋतुओं का परिवर्तन ये पृथ्वी के 10 मील ऊपर तक ही है। 10 मील के ऊपर आप चले जाएंगे अंतरिक्ष में तो वहां कोई ऋतुओं का परिवर्तन नहीं है, वो वायुमंडल है 10 मील। उसके बाद दूसरा जो ऊपर का 10 मील से ऊपर 50 मील तक वायुमंडल है, वह शांत मंडल है, उसमें कोई गति नहीं है, शांत। जैसे वायु रुक जाता है तो वह दूसरा ऊपर का 50 मील तक वायुमंडल शांत है। उसके ऊपर जो तीसरा है, जो 950 मील है ऊपर वायुमंडल, वो गतिशील और है, अयन मंडल कहते हैं। उसमें सारे फिर गति होती है। उसके ऊपर फिर सारा अंतरिक्ष मंडल है, ब्रह्मांड है। तो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर 3 लेयर है वायुमंडल के। पहला लेयर जो है वो ये ऋतु परिवर्तन वाला 10 माइल तक, दूसरा है 50 माइल तक शांत वायुमंडल, और तीसरा है वायुमंडल जो अयन गतिशील है ऊपर 900 मील। और उस 1000 मील के ऊपर जो है वो सारा अंतरिक्ष ब्रह्मांड है। इसीलिए ये लोग जो रॉकेट भेजते हैं ना, उनको इस वायुमंडल से अपने को बाहर निकालने के लिए वो रॉकेट की आवश्यकता होती है। और अंतरिक्ष सारा ब्रह्मांड जो है वो वायुमंडल से ऊपर है। और ब्रह्मांड आकाश गंगा से जुड़ा हुआ है, और ऐसी अनंत आकाश गंगा। तो ये जो वायु है आकाश में है, ये बात, विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, भगवान ने अवस्थित है। परमात्मा के भय से वो चलता है दसों दिशाओं में। और आकाश में उसे छुए बिना वायु छूता, आकाश वायु को छूता नहीं है, और वायु आकाश को छूता नहीं, अछूता है। कभी वाया आकाश को छू के नहीं चलता, असंग चलता है। आकाश भी असंग है वायु से, और विचरण करता है दसों दिशाओं में उसकी गति। तो प्राण का आधार वायु, प्राण का आधार वायु है, जीवों के प्राण का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, और आकाश का आधार परमात्मा है। तो आकाश में ही स्थित रहता है। आपको वायु कहो, पवन कहो, हवा कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। वायु कहाँ रहती है, यही कहते, वायु आकाश में ही गतिशील भी रहती है, शांत भी रहती
आकाश में रहते हुए सर्वत्र गह, सर्वत्र व्यापक विचरण कर, महान वायु का परिमाण माप भी महान है, अतः उसको माप नहीं सकते, व्यापक है ना, आकाश में सर्वव्यापक, इसीलिए महान कहा भगवान, महान वायु। आकाश तो निरवय पदार्थ है, और निरवय पदार्थ तत्व पदार्थ है, उसका किसी सावयव वस्तु के साथ संबंध, संसर्ग, मिलावट संभव नहीं। दो चीजें मिलेंगी, जुड़ेंगी, मिलावट होगी तो एक का हिस्सा दूसरे में जुड़ेगा, दूसरे का हिस्सा नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए आकाश निरवय होने से किसी भी साथ उसमें मिलावट जुड़ने का संभव होता नहीं है। फिर भी वायु कहाँ रहती है? बोला सिवाय आकाश में रहने के और कहाँ रह सकती है? सर्वत्र का वह आकाश में ही रहती है, चलती है, शांत रहती। तो आकाश में वह सब जगह दसों दिशाओं में आती जाती रहती है, तो उसकी अवकाश चाहिए ना आने जाने के लिए। तो अवकाश कौन देता है? वायु को आने जाने का। वह अवकाश होगा तभी तो आएगा जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आकाश उसे अवकाश देता। आकाश यानी खाली जगह, हिंदी में कहे खाली जगह है, मतलब आकाश, अवकाश। तो वायु महान उस आकाश में ही गतिशील रहता है, आकाश में स्थित है। फिर भी वायु और आकाश का कोई मिलावट, संगम या संबंध होता नहीं है। दोनों सेपरेट है, असंग है एक दूसरे से, साथ में रहते। फिर भी वायु सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म आकाश है, और वायु से भी स्थूल भौतिक विषय है संसार, समझ लो। जैसे जल है, बादल है, वो वायु से स्थूल है, उसमें भी आकाश है। जब वर्षा ऋतु आती है, बादल का पानी बरसता है, तो आकाश में ही बरसता है, वायु के साथ बरसता है। ऊपर से आकाश पुनः वैसा का वैसा निर्मल हो जाता। वर्षा के पानी के साथ उसका संबंध हुआ नहीं। यदि हुआ होता तो आकाश को सूखने के लिए समय लगता। आकाश तो जैसा है वैसा है, वर्षा में आकाश गीला नहीं होता। रेगिस्तान में चले जाओ तो रेगिस्तान के अंदर आंधी चलती है, रेती उड़ती रहती है, आकाश में ही धूल भर जाती। धूल कहाँ है? आकाश में है। परंतु यदि थोड़ी वर्षा हो या वायु चले तो वो धूल बैठ जाती है या हट जाती। बरस जाने से हवा चलनी बंद हो जाए, हवा चलती है तो रेता उड़ती है, लेकिन हवा चलनी बंद, शांत हो गई तो सारी रेता बैठ जाती है, आकाश फिर जैसा था वैसा साफ सुथरा। तो आकाश को फिर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि रेता को हटाए, वो तो अपने आप शुद्ध शांत है, उसका कोई संबंध ही नहीं है रेत से, रेत के कणों से। फिर भी उसे धारण करता है, संबंध किए बिना ही उसे धारण करता। तथा सर्वाणि भूतानि, वैसे ही भगवान ये सारे पिंड, ब्रह्मांड, मायामय, देश काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, प्राणी, जड़, चेतन, सारा का सारा संसार मत स्थानी भगवान के अंदर ही स्थित है। फिर भी भगवान कहते मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई मिलावट नहीं बनती, संगम ही नहीं, उससे मेरा जुड़ना है ही नहीं। आकाश का वायु से संसर्ग संबंध बनता ही नहीं।
वैसे ही परमात्मा का इस माया से, संसार से कोई संसर्ग संबंध बनता ही नहीं है। ये बड़ी महत्व की बात भगवान का है कि मैं उसमें हूं, वो मुझ में नहीं है, और मेरा उससे कोई संबंध, रिश्ता, संसर्ग है ही नहीं, बनता ही नहीं। जैसे वो जादूगर है, जादूगर कहता है कि ये जो मेरी कल्पना, मेरे संकल्प और मेरे विचार से ये जादूगरी और जादू के खेल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो मेरे बिना संभव नहीं। ऐसे ही परमात्मा की कल्पना कहो, संकल्प कहो, माया कहो, और उससे ये सारा संसार खेल चलता है और उसी में सिमट जाता। भगवान का उससे कोई संबंध नहीं। इति उपधारय, धारय नहीं, कैसी धारणा, उपधार, विशेष जोर दे रहे भगवान कि ऐसी भली प्रकार से दृढ़ धारणा करो। दृढ़ धारणा यानी दृढ़ विवेक निश्चय करो, विवेक पूर्वक दृढ़ निश्चय करो कि सारा का सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार सिवाय परमात्मा के कहीं भी नहीं रह सकता। उसका रहने का स्थान केवल परमात्मा है, और नहीं रहने का स्थान भी, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, संसार की पुनः उत्पत्ति स्थिति लय केवल परमात्मा में ही होती। जैसे आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय केवल सुवर्ण में ही होती, सुवर्ण के बिना आभूषण कहाँ रहे। परमात्मा ही सारे संसार का अभिन्न निमित्त उपादान का, तो केवल परमात्मा ही सभी का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऐसा विवेक दृढ़ होना, यह निश्चय नहीं होगा तो फिर आप परमात्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए जब तक यह निश्चय नहीं होगा कि परमात्मा ही एकमात्र संसार का मूल कारण, कार्य कारण मत समझना, सभी कार्य कारणों का मूल कारण एकमात्र परमात्मा ही, और वास्तविकता तो यही है कि जब वह परमात्मा संसार में नाम रूप उपाधि में दिखता है, जिस जिस नाम रूप उपाधि में, उसी नाम रूप उपाधि में वे नहीं है परमात्मा, फिर भी वह दिखता है, नाम रूप दिखता है, जगत संभव है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। उसमें होने के बावजूद आभूषण दिखता है लेकिन सुवर्ण नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा नहीं दिखते। जहां जहां परमात्मा को उपदेश होता है वहां सबसे पहले यही सिद्ध करते हैं कि सृष्टि होने के पहले केवल एकमात्र परमात्मा ही था। आभूषण की सृष्टि होने से पहले केवल एकमात्र सुवर्ण तत्व ही था। ऐसे ये देश काल विषय संसार सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व केवल एकमात्र परमात्मा ही था। उसने बिना किसी सहायता के अपनी कल्पना, अपने विचार, अपने संकल्प, अपने ईक्षण कहते शास्त्र की, अपने संकल्प से सृष्टि की। प्रक्रिया बिल्कुल ठीक तरह से समझना जरूरी है, इसलिए कि जब परमात्मा के अंदर सारा संसार का अभाव प्रतीत हो तब उसे फिर और कहीं नहीं ढूंढे। उसी परमात्मा ने कहा मत स्थानी उपधार है। परमात्मा में अभाव भी है और भाव भी है, मुझ में ही स्थित है और मुझ में स्थित नहीं है, स्थित है और मुझ में होना बनता नहीं, केवल कल्पित है।
ये विवेक करना आवश्यक। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी जादूगर में रहती है और पुनः जादूगर में लीन हो जाती है, पुनः पुनः उत्पन्न हो होकर पुनः पुनः जादूगरी खेल करती रहती है, पुनः पुनः जादूगरी जादूगर में लीन हो जाती है। लेकिन जादूगर ज्यों का त्यों रहता है। जादूगर न जादूगरी से मोहित होता है, न जादू के खेल से मोहित हो सकता है, क्योंकि वो जादूगर है। ऐसे ही परमात्मा की जादूगरी कल्पना कहो, माया कहो, संकल्प कहो, विचार कहो कि ये सारा संसार का खेल चलता है, लय भी होता है, पुनः सर्जन भी होता है। तो परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में स्थित होना बनता नहीं है, इसीलिए केवल कल्पित है। तो जिस प्रकार ये त्रिगुणी माया प्रकृति सारे प्राणियों उसमें रहते हैं, उसी प्रकार लीन भी उसी में होते। ये अब बताते हैं आगे के श्लोक में। उसे तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे। श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो। ये जब ब्रह्मा जी की रात होती है, कल्प कहते हैं। 4 युग के समापन पर ब्रह्मा जी की रात्रि होती, एक दिन पूरा हो। तो वैसे एक कल्प हो, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष। तो कल्पों के अंत में यानी ब्रह्मा जी की रात्रि में सभी प्राणी भगवान के स्वरूप में प्रकृति में लीन हो जाए, भगवान की प्रकृति माया में। और सृष्टि के जब ब्रह्मा जी जग जाते कल्पों के प्रारंभ में, उनको मैं फिर जैसा है वैसा ज्यों का त्यों सारी सृष्टि की रचना करता हूं, विसृजामि। यानी ये सारा जो संसार त्रिगुणी माया के द्वारा उत्पन्न होता है, माया के द्वारा लीन होता है, और अपने वश में रखते हुए बार बार उसे प्रकट करता हूं लीन कर, यानी माया परमात्मा के वश में। और वो माया से ये सृष्टि का बार बार सर्जन संहार होता रहता। तो जैसे स्वप्न जगत आप देखते हैं, फिर स्वप्न जगत स्वप्न में ही लीन हो जाता है। आप जग गए तो फिर आप सो गए तो फिर स्वप्न जगत स्वप्न में ही जागृत हो जाता। ऐसे ही ये संसार परमात्मा में ही लीन होता है। जैसे आकाश में वायु लीन होता है फिर प्रकट होता है, वैसे इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया वो श्लोक है कि वो दृष्टांत के द्वारा भगवान ने कहा कि यह संसार परमात्मा में है और नहीं है, फिर वह कैसे। तो आकाश और वायु के दृष्टांत से कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु जैसे आकाश में रहता है, वैसे ही ये सारा मायामय संसार, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सभी प्राणी परमात्मा में ही रहते हैं। विवेक विचार करो, जानो बार बार कि मुझ में है ऐसा समझो, मेरे सिवा इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये स्पष्ट हो।
मत्स्थानी इति उपधारे, मुझ में स्थित है ऐसा जानो। उपधारे विशेष रूप से संकल्प करो, धारणा करो, तो वही भगवान की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये भगवान कह रहे हैं। संकल्प से ही उत्पन्न होता है, संकल्प से रहता है, संकल्प से लय हो पुनः उत्पन्न। सभी प्राणी अपने अपने कर्म प्रकृति स्वभाव के अनुसार आते जाते रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। राम सेवक का ऑडियो चालू है, राम सेवक यादव, ऑडियो बंद कर। अभी समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है राजेश मोलकर होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दीप्ति दवे, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, प्रकाश दोषा, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ,
संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। बाकी कुछ 15 20 10 15 साधक वहां यूट्यूब लाइव में है। तो मनन करे, चिंतन करे, ये बड़ा रहस्यमय भगवान बातें कर रहे हैं। ये राज विद्या राजगुह्य योग है, इसीलिए पहली बार सुना, बार बार सुनो। आपके पास ऑडियो है, वीडियो है, और उसमें मनन चिंतन करो कि भाई ये बड़ा राज विद्या राजगुह्य योग भगवान कह रहे हैं। तो ये समझना, विवेक विचार बार बार करना, और उसे ठीक से जैसा है वैसा जान। तो ये जो भगवान ने कह दिया ना कि भाई पश्य में योगम ऐश्वरम, ये बड़ा महत्व है। भगवान की कल्पना, संकल्प कहो, विचार कहो, ईश्वरीय माया शक्ति है। ये इसलिए मैं बार बार दर्शाता, जादूगर की संकल्प कल्पना विचार से जादूगरी उत्पन्न होती है, और जादूगरी से जादू के खेल। ऐसे ही परमात्मा की कल्पना है, संकल्प है, विचार है, उसी के द्वारा ये सारा देश काल विषय ब्रह्मांड चलता है, उन्हीं की सत्ता में। वो धर्म और अधर्म दोनों उन्हीं की सत्ता में। तो धर्म करेगा तो धर्म का परिणाम भी उन्हीं की सत्ता में, अधर्म का परिणाम भी उन्हीं की सत्ता में, व्यष्टि समष्टि उन्हीं की सत्ता में। तो सारे संसार का खेल उसी माया के द्वारा भगवान ही चलाते हैं। ऐश्वर्य योग कहा ना, तो ये भगवान की ऐश्वर्य यानी भगवान की ईश्वरीय शक्ति, योग शक्ति, वही योग माया कहो, कल्पित है, भगवान की भी कल्पना है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। बहुत अच्छी तरह समझा स्वामी जी आपसे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे नमो निवेदन है नारायण आज स्वामी का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य ओम सत्संग नमो हम यही नारायण। समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।